नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स की ज़मीन पर डॉक्टरों का कब्जा है और नोटिस के बाद भी डॉक्टर अपने फ्लैट को आवास को खाली नहीं कर रहे हैं और इस वजह से दरभंगा एम्स के निर्माण में या शिलान्यास में देरी हो सकती है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के नोटिस भेजा जा रहा है। 6 दिन हो गए नोटिस को सर्व किए हुए, लेकिन अब तक जो अवैध कब्जा है डॉक्टरों का वो खाली नहीं हुआ है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये खाली कैसे होगा जब नोटिस का ये हाल है। ये देखिए, ये आवास है डीएमसीएच परिसर में और ये जो रास्ता जा रहा है इसी के दाएं बाएं तमाम डॉक्टर्स के आवास बने हुए हैं और ये ज़मीन दरभंगा एम्स के प्रस्तावित स्थल की ज़मीन के दायरे में है और ये ज़मीन हैंडओवर करना है केंद्र सरकार को और इस पर ही इसको जो है बना तोड़ करके यहाँ पर एम्स में का निर्माण किया जाएगा। और इसी को लेकर के जो है ये कवायद की जा रही है कि इसको खाली किया जाए और सरकारी आवास नहीं खाली कर रहे हैं चिकित्सक और ये बड़ी समस्या है। सिर्फ चिकित्सक ही नहीं बल्कि कर्मी भी, और इनका अवैध कब्जा यहाँ पर बना हुआ है। और ये खबर दैनिक जागरण में छपी है और धर्मेंद्र कुमार सिंह के हवाले से ये खबर छपी है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि चिकित्सक के सरकारी आवास पर अवैध कब्जे के कारण यह प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। और इस मामले को अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य उन्होंने गंभीरता से लिया है और प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने संबंधित लोगों को नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस भेजे हुए भी 6 दिन हो गए हैं और उस 6 दिन के बाद भी जो है वो खाली करने को लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं है। और इसमें कई डॉक्टर्स हैं, कई नर्स हैं और ये तमाम फ्लैट्स जो हैं उनका ट्रांसफ़र भी हो गया है और उन ट्रांसफ़र होने के बाद भी उन्होंने ये आवास को, सरकारी आवास को पर कब्जा कर रखा है और ये खाली नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ बता रहे हैं। इनमें कौन कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। आवास संख्या 11 में डॉक्टर सुधा भारती हैं और इनका ट्रांसफ़र जो है वो बेतिया में कर दिया गया है। ये स्त्री और प्रसव रोग विभाग की ये वो हैं, अध्यक्ष हैं और इनका ट्रांसफ़र राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में कर दिया गया है, बेतिया मेडिकल कॉलेज में। लेकिन ये इन्होंने अभी भी कब्जा कर रखा है। इनके पास एक सह प्राध्यापक हैं डॉक्टर कन्हैया झा, इनका आवास संख्या 17 है और इनका भी स्थानांतरण मधेपुरा कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज में, लेकिन इन्होंने भी अपना आवास छोड़ा नहीं है। एक ट्यूटर हैं डॉक्टर सज्जन संजू, इनका आवास संख्या 16 है और एक है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, इनकी आवास संख्या 27 है। इन्होंने भी अपना मकान नहीं छोड़ा है और इन सब का ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन इन्होंने अपने आवास को रखा हुआ है बरकरार। इसके अलावा जो इनको कहा गया है कि जिनका ट्रांसफ़र अन्य संस्थानों में हो गया है वो हर हाल में 1 सप्ताह के भीतर सरकारी आवास खाली कर दें, नहीं तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन इस सब चीज़ों का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। और न सिर्फ डॉक्टर बल्कि अवैध कब्जा करने वालों में 2 नर्स भी शामिल हैं जो चिकित्सकों के आवास में रह रही हैं और इन्हें भी खाली करने के लिए कहा गया है कि भैया खाली कीजिए, लेकिन इन पर भी कोई कान पे जू नहीं रेंग रही है और चिकित्सकों और कर्मचारियों पर नोटिस का कोई असर नहीं हो रहा है और इसकी वजह से जो ज़मीन हैंडओवर करना है वो कार्य बाधित हो रहा है। और ये जो समय सीमा दी गई है कि मार्च से पहले इसको खाली करना है और हैंडओवर करना है ताकि शिलान्यास मार्च या अप्रैल में हो जाए, वो अगर इस तरह से हिला हवाली होती रहेगी तो उसमें भी देरी हो सकती है, क्योंकि अभी ज़मीन जो है अवैध कब्ज़ा है वही खाली नहीं हो पा रहा है। खास करके जो डॉक्टर आवास में जो अवैध कब्ज़ा है उसको ही खाली नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में बाकी चीज़ें भी खाली होनी हैं, डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफ़र करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तो ऐसे में ज़मीन जब तक हैंडओवर नहीं होगा, मिट्टीकरण के लिए रास्ता नहीं बनेगा, तब तक के जो है शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं रखा जा सकता। और ऐसे में सबसे बड़ी बाधा यही है कि अवैध कब्जे को कैसे खाली कराया जाए समयबद्ध तरीके से, क्योंकि समय तो ऑलरेडी और 1 साल से ऊपर चला गया। अगर ये 2018-19 से अगर बात करें तो 2 साल हो गया, क्योंकि जगह जो है चिन्हित कर ली गई थी 2 साल पहले ही, लेकिन अब जा कर के ये इसको खाली करने की प्रक्रिया या अवैध कब्जे को हटाने की प्रक्रिया चल रही है और उसमें भी जो देरी हो रही है उससे यही लग रहा है कि शिलान्यास कार्यक्रम में भी देर हो सकता है। जो समय सीमा रखी गई है मार्च में, उसमें भी देरी हो सकती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि जब शुरुआत कब होगी और इसका अंत कब होगा, ये अभी भी भविष्य के गर्त में है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।